योगी राज में वो हो गया जो बीते 15 सालों में नहीं हुआ था। जिस गैंग का आतंक बीते 15 सालों से बदस्तूर जारी था, एक झटके में उसका खात्मा हो गया। एक नहीं, दो नहीं, चार कुख्यात बदमाशों को योगी फोर्स ने एनकाउंटर में मार गिराया। इससे पहले 2004 में यूपी में इतना बड़ा एनकाउंटर हुआ था। पश्चिमी यूपी में अरशद नाम के माफिया का आतंक पसरा हुआ था। योगी फोर्स की चेतावनी के बावजूद वो अपनी गैंग को बड़ा करने की तैयारी में था, लेकिन बीती रात योगी फोर्स ने उस गैंग को ही लंगड़ा कर दिया। बड़े अरशद का तो काम तमाम हो गया, अब उसके छोटे गुर्गों की बारी है। मतलब यूपी में आतंक की पहचान बनने वाला कोई भी अरशद अब नहीं बचेगा। को सुधर जाओ भाई, सुधरोगे नहीं तो गफलत में मत रहना कि जेल जाएंगे। जेल के पहले जहन्नुम पहुंचा देंगे। वहां पे जितने दुर्दांत माफिया थे, इस सबको भी आज जहन्नुम की यात्रा में भेज दिया गया। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था है चुस्त दुरुस्त, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर है अपराधी और माफिया बस्त। योगी आदित्यनाथ की नीति साफ है, जो यूपी में दहशत फैलाते हैं उन्हें ऐसी जगह भेजो जहां से उनका लौटना नामुमकिन है। अब तक योगी फोर्स अपराधियों को लंगड़ा बना रही थी, लेकिन सोमवार मंगलवार की रात एक ऐसे गैंग को ही लंगड़ा बना दिया जो बीते 15 सालों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपराध की पहचान बन चुका था। बीते 8 साल में पहली बार एक साथ 4 अपराधियों को एनकाउंटर में योगी फोर्स ने मार गिराया। अरशद, मंजीत, सतीश और उनका एक और साथी मुठभेड़ में मारा गया। इन चारों बदमाशों ने पश्चिमी यूपी में बरसों तक बहुत आतंक मचाया, लेकिन अब वो आतंक फैलाने लायक नहीं बचे। ये चारों बदमाश मुकीम काला गैंग से जुड़े थे, लेकिन अब मुकीम काला गैंग लंगड़ा हो चुका है। उत्तर प्रदेश में लोगों को ये गलतफहमी, कुछ लोगों को, कुछ माफिया अपराधियों को होती है कि यहाँ अपराध करके हम उत्तराखंड भाग जाएंगे। मैं कहता हूँ तुम उसको उस लायकी में छोड़ूंगा नहीं कि तुम उस पार जा पाओगे। मुकीम काला गैंग पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में लंबे वक्त से वारदात को अंजाम दे रहा था, लेकिन सोमवार मंगलवार की रात इस गैंग पर योगी फोर्स का वज्रपात हुआ। देर रात 2 बजे शामली के झंझाना थाना क्षेत्र में पुलिस ने मुकीम काला गैंग के बदमाशों को घेर लिया। यूपी एसटीएफ को देख बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में योगी फोर्स ने भी फायरिंग की। दोनों तरफ से 30 राउंड फायरिंग हुई। करीब 40 मिनट तक मुठभेड़ चली। यही है वो सफेद रंग की मारुति ब्रेजा कार जिसमें बदमाश जा रहे थे। इस कार में अब जगह जगह गोलियों के निशान बता रहे हैं कि मुठभेड़ कितनी खतरनाक रही होगी। ये हैं वो हथियार जो बदमाश के पास से बरामद हुए हैं। इनमें पिस्टल, देसी कट्टे और मॉडिफाइड गन तक शामिल है। पुलिस को इसकी सूचना मिली थी तो इनको घेरा था और इनको सरेंडर करने के लिए कहा गया था, लेकिन इनके पास भी अत्याधुनिक हथियार थे और इन्होंने पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई। और आप ये गाड़ी के अंदर की हालत भी देख सकते हैं कि खून ही चारों तरफ नज़र आएगा और गाड़ी के ऊपर बाहर जो है ये गोलियों के निशान भी साफ तौर पे देखे जा सकते हैं। एनकाउंटर में यूपी एसटीएफ ने 1 लाख के इनामी अरशद नाम के कुख्यात बदमाश को गिरफ्तार किया है। अरशद ही मुकीम काला को लीड कर रहा था। उस पर हत्या, लूट और डकैती जैसी संगीन वारदातें दर्ज हैं। वो 17 मामलों में वांटेड चल रहा था। यूपी पुलिस ने अरशद पर 1 लाख का इनाम घोषित कर रखा था। सहारनपुर और उसके आसपास के जिलों में अरशद का खौफ था। अरशद बार बार यूपी पुलिस को चकमा दे रहा था, लेकिन अब वो कभी पुलिस को चकमा नहीं दे पाएगा। जनपदीय पुलिस शामली और बदमाशों के बीच थाना झंझाना के एक गांव उदपुर, जो कि हरियाणा और यूपी के बॉर्डर पर है, मुठभेड़ हुई जिसमें 4 बदमाश मारे गए तथा इस दौरान हमारा एक इंस्पेक्टर सुनील भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यूपी में योगी फोर्स अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। हर दूसरे दिन अपराधियों का एनकाउंटर हो रहा है, लेकिन शामली में मुकीम काला गैंग पर एसटीएफ का ये प्रहार बीते कुछ सालों में यूपी में संगठित अपराध के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन है। मुकीम काला गैंग पुलिस का दुश्मन नंबर 1 रहा है। मुकीम काला गैंग पहले मुस्तफा कग्गा गैंग था, क्योंकि उसका सरगना मुस्तफा उर्फ कग्गा था। उस गैंग ने पुलिस वाले को मारकर ही अपनी दहशत कायम की थी। मुस्तफा अपराध करने में बेहद माहिर था। पुलिस के सामने भी गोलियां चला देता था। इसने पश्चिमी यूपी में अलग अलग जिलों में कई वारदात की थी, मगर 2011 में हुए सहारनपुर एनकाउंटर में मुस्तफा उर्फ कग्गा मारा गया। बाद में उस गैंग की कमान मुकीम काला ने संभाल ली थी।
अरशद और उसके 3 साथियों के एनकाउंटर के बाद अब मुकीम काला गैंग करीब करीब खत्म माना जा रहा है। अब गैंग में जो भी अपराधी बचे हैं वो या तो अपराध छोड़ देंगे या फिर यूपी, क्योंकि यूपी में रहेंगे और अपराध करेंगे तो मौत से सामना तय है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था है चुस्त दुरुस्त, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर है अपराधी और माफिया बस्त। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, शामली।